इन दिनों में हर्षदेव सिंह बतौर चेयरमैन पैंथर्स पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उसका विरोध करोगे? नहीं, चेयरमैन पैंथर्स पार्टी वो अपने नाम से करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का नाम लेते हैं तो फिर पैंथर्स पार्टी का है ही नहीं है, तो पैंथर पार्टी का आप भी तो जो हमें पूछ रहे हैं ना, आप उनको भी पूछिए कि पूछेंगे पैंथर्स पार्टी का आप जे ले जाइए, एक कटिंग ले जाइए, नहीं होगी तो आप मुझे नंबर दे देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और वो ले जाइए, उनको बताइए कि जिनके पास ज्वाइन किया है इनमें से कौन सा उसके साथ है। उसमें ही नहीं थी तो वो कैसे होगा? पैंथर पार्टी ही नहीं थी। जब पैंथर पार्टी होगी तो वो आम आदमी पार्टी का भेजा हुआ कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जाओ पैंथर पार्टी के नाम पर उनको बदनाम करो, जाओ पैंथर्स पार्टी के नाम पर उनको निचलने नहीं दो। ये हो सकता है। किसी दूसरे पार्टी का कल कोई बीजेपी का जहां पर खड़ा होकर कहता है मैं पैंथर पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्या पैंथर्स पार्टी के किसी आदमी ने कहा कि ये हमारा पैंथर पार्टी का आदमी है? कौन है वो पैंथर्स पार्टी का जो उनको ज्वाइन करवा रहा है? कौन है वो जो ज्वाइन जिसके पास किया है वो पहले अपना ये दिखाए कि मैं उस समय भीम सिंह के साथ पैंथर्स पार्टी की ऑफिस बीरर जो थे उनमें था। बल्कि मैं जहां पर खड़ा होता हूं मैं कहता हूं बीजेपी के इस नेता को मैंने ज्वाइन करवा दिया, बीजेपी वाले मान जाएंगे? आप मानते हैं इस बात को? तो फिर आप ये क्यों मान रहे हैं? मुझे नहीं समझ लग रही कि आपके पास सारी, आप ही प्रिंट मीडिया, आप ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आप ही उसको आगे फैला रहे हैं और आप ही उसको कह रहे हैं उल्टे तरीके से। जब आपको पैंथर्स पार्टी का पता है, ये नहीं आप कह सकते हमें पता नहीं है, लेकिन फिर आप उसको तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं कि नहीं वो ये कह रहे हैं। भाई जब है ही नहीं कोई उसमें, हम उसको कैसे आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपका नाम लिया गया है, पैंथर्स पार्टी का नाम लिया गया है, तो क्या पैंथर्स पार्टी कार्रवाई करेगी? ये कार्रवाई आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिस इज दी। तो इतना समय क्यों लग गया आपको? इंस्टेंट आपको एक्शन करना चाहिए था, 4 से 5 दिन क्यों लगे आपको? हम भगोड़े नहीं हैं, हम पैंथर्स पार्टी हैं, भीम सिंह के फॉलोअर्स हैं। भीम सिंह के जो सहन शक्ति थी, इन्होंने उनको गालियां दी होंगी, उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, प्यार से दिया। हम इसलिए सहन शक्ति रखते हैं, प्यार से जवाब देना जानते हैं और प्यार से जवाब देते रहेंगे। कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को बदनाम कर रहा है तो आप कोई लीगल एक्शन लेंगे उन पे? कोई टाइम आने पर सब कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं समझेगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इशारों में, नहीं समझ जाओ, नहीं समझेगा तो वो तो होता है, हर एक में होगा। अगर कोई ज़्यादा करेगा तो हम सब कर सकते हैं। सारी कमेटी बैठेगी, हम रेगुलेशन पास करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज देंगे, जहाँ के जो जितने जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, ये है क्या नाम है LG साहब हैं, सबको कह देंगे दिस इज अवर पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंह ने अनाउंस की है। अगर इनमें से कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई इनसे बाहर का कोई कर रहा है तो वो अपने आप में खुद जिम्मेदार होगा और हमारे पैंथर पार्टी का उससे कोई। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। प्रोफेसर भीम सिंह एक ऐसा नाम था जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना भी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का गठन किया। लेकिन इस समय प्रोफेसर भीम सिंह हमारे बीच नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन अब उन्हीं की बनाई हुई जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इस समय विवादों में है और कुछ दिन पहले हर्षदेव सिंह जी ने पैंथर्स पार्टी में घर वापसी की है। लेकिन इस प्रेस नोट में साफ तौर से ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में ना ही चीफ पैटर्न की कोई पोस्ट है और ना ही चेयरमैन की। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब चेयरमैन की कोई पोस्ट ही नहीं है तो हर्षदेव सिंह इतने सालों से चेयरमैन की पोस्ट पर किस तरह से बने रहे, किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे? ये सवाल उन्हीं की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने उठाए हैं। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट PK गंजू जी मेरे साथ हैं, उनकी पूरी ऑफिस बेरर इसमें मेरे साथ यहाँ पर है। तो पूछते हैं ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपको स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम। आपने अपने इस प्रेस नोट में ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में ना ही चीफ पैटर्न की कोई पोस्ट है और ना ही चेयरमैन की। तो वो कौन लोग हैं जो चेयरमैन बनकर बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो चीफ पैटर्न बन के बैठे हुए हैं? सर, आपको भी मालूम है, सभी जो भी अखबार पढ़ते हैं या आपकी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो दे नो कि ये कौन अपने को चेयरमैन बना रहे हैं, कौन जो भी है पैटर्न बना रहे हैं, ये चीफ पैटर्न बना रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए मैं अब क्या खामखा मैं वो उनका नाम लूँ या नहीं लूँ, जो मर्ज़ी, वो सारी दुनिया को पता है। हमारे भैया बात यह है, सीधी बात है कि पैंथर्स जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड विद Election Commission of India. There is no clause of chairman. There is no clause of
पैटर्न और चीफ पैटर्न। तो भी सवाल भी गंज साहब आप पर भी उठना चाहिए ना, क्योंकि हर्षदेव सिंह लंबे समय से चेयरमैन की पोस्ट पर बने रहे, वो प्रोटेस्ट भी करते रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे बतौर चेयरमैन। उस समय आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि चेयरमैन की जबकि पोस्ट ही कोई नहीं है तो फिर किस तरह से वो चेयरमैन बन के बैठे? भीम सिंह जी की पर्सनैलिटी इतनी महान थी, इतने ग्रेट थे कि हम में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि हम उनको ये पूछें सर ये चेयरमैन कौन है या क्या चक्कर है ये। तो हम भी चूँकि सबसे पहले उनका परिवार था, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वी नेवर वांटेड टू उसमें कोई कंट्रोवर्सी या उनके दिल को दुखाएं। और अगर आपका कोई साथी अखबार वाला या चैनल वाला उनको ये पूछता था, सवाल उठते रहते थे, तो वो कहता है कोई बात नहीं यार, अगर ये इसी में खुश हैं तो रहने दो, ये लोग बच्चे हैं सीख जाएंगे। उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, तो वो कहता नहीं ये बच्चे हैं सीख जाएंगे। आपको मालूम है मतलब कि जबरदस्ती वो चेयरमैन बने होते इस पार्टी। भीम सिंह जी को इन लोगों ने, जिन्होंने खुद फिर पार्टी छोड़ दी, पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से इसलिए निकाला कि आप जी फारूक अब्दुल्ला को मिलने गए, पीडीपी की जो महबूबा जी हैं उसको मिलने गए, या सीपीआईएम के जो तारिगामी जी है उसको मिलने गए, तो आप एंटी जम्मू हैं, एंटी डोगरा हैं, तो आप क्यों गए? उनका सिर्फ एक जवाब था कि ये बच्चे हैं सीख जाएंगे। मैं किसी शहर का या किसी कौम का या किसी धर्म का एक ठोका हुआ एक इंसान नहीं हूँ, तो मैं उसके साथ ही चिमटा रहूँ। प्रोफेसर साहब का मैंने भी इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने इन बच्चों को उंगली पकड़कर राजनीति में लाया हुआ है। बिल्कुल, तो वो उसी संदर्भ में कहते थे ये बच्चे हैं सीख जाएंगे। फारूक साहब को मिलने से या महबूबा को मिलने से या तारिगामी साहब को मिलने से, यार ये पॉलिटिशियंस, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के कदावर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। हाउ डू यू से कि आप उनके पास क्यों चलने गए? क्या वो एंटी नेशनल हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया है कि वो एंटी नेशनल है, मेंबर पार्लियामेंट है। और वो गए थे, उन्होंने एज लायर इनको बुलाया था कि वी वांट टू हैव योर एडवाइस, कि जो रियासत ये सरकार ने 370 यहाँ से हटाया, क्या ये वाजिब है या गलत है? तो वो किसी उनके उस गैंग में जिसको वो ये बोलते थे, यही बोलते थे, अदरवाइज़ हम तो नहीं कभी बोलते थे, भीम सिंह जी कभी नहीं बोलते थे। तो नहीं जी ये एंटी जम्मू है। अगर एंटी जम्मू है तो फिर ये लोग यार चीफ मिनिस्टर क्यों बने रहे? आप भी इसकी असेंबली में जाते रहे, उधर बहस करते रहे। अगर ये एंटी जम्मू थे, एंटी नेशनल थे, फिर आप इनके सामने जाते क्यों थे? बिल्कुल आपने सही कहा गुरु साहब। मैं और भी बातचीत करूंगा। पैंथर्स पार्टी के और भी ऑफिस बेरर सारे यहाँ पर हैं। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हर्षदेव सिंह जी ने घर वापसी की है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में। क्या आपने स्वीकार किया है उनकी घर वापसी को? आप से मैं जानना चाहूँगा कि आप घर वापसी किसको बोलते हैं? मैं उस बात को सही से समझ नहीं सका, क्योंकि अगर आप इशारा कर रहे हो पैंथर्स पार्टी की तरफ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स को वो रिवाइव करेंगे, एक बार फिर से वो खड़ी करेंगे जम्मू कश्मीर में नेशनल पैंथर्स पार्टी। उन्होंने नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन जब तक वो नेशनल पैंथर्स पार्टी में आएंगे नहीं तो रिवाइव कैसे करेंगे? तो उन्होंने जो 3 दिन पहले जो घर वापसी की, जो उन्होंने कहा कि मैंने घर वापसी की है, मैंने पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की है, तो वो कौन सी नेशनल पैंथर्स पार्टी? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भीम सिंह जी की 24 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो उसमें प्रिंट मीडिया ने छापा हुआ है उसको देख लीजिए और बताइए कि उनमें से किस किस ने उनको ज्वाइन करवाया है। अगर वो वहाँ पर उनमें से कोई आदमी
ज्वाइन करवा रहा है जिम्मेवार। मैंने कहा कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जे उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे तो नीता ठाकर जी जनरल सेक्रेटरी हैं, जे हमारे जनरल सेक्रेटरी, तीनों जनरल सेक्रेटरी आज हम उनके जो जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से अगर किसी ने ज्वाइन करवाया होगा तो मैं मान सकता हूँ कि भाई वो ठीक है। कोई भी नहीं था वहाँ पे तो। जब पैंथर पार्टी ही नहीं थी तो वो कैसे होगा? पैंथर पार्टी ही नहीं थी। जब पैंथर पार्टी होगी तो वो आम आदमी पार्टी का भेजा हुआ कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जाओ पैंथर पार्टी के नाम पर उनको बदनाम करो, जाओ पैंथर पार्टी के नाम पर उनको निचलने नहीं दो। ये हो सकता है। किसी दूसरे पार्टी का कल कोई बीजेपी का जहाँ पर खड़ा होकर कहता है मैं पैंथर पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्या पैंथर्स पार्टी के किसी आदमी ने कहा कि ये हमारा पैंथर पार्टी का आदमी है? कौन है वो पैंथर्स पार्टी का जो उनको ज्वाइन करवा रहा है? कौन है वो जो ज्वाइन जिसके पास किया है वो पहले अपना ये दिखाए कि मैं उस समय भीम सिंह के साथ पैंथर्स पार्टी की ऑफिस बीरर जो थे उनमें था, वर्किंग कमेटी में था, पहले वो अपना सबूत देते, हम आप तब मानेंगे। ऐसे ही जाके मैं जहाँ पर खड़ा होता हूँ मैं कहता हूँ बीजेपी के इस नेता को मैंने ज्वाइन करवा दिया, बीजेपी वाले मान जाएंगे? आप मानते हैं इस बात को? तो फिर आप ये क्यों मान रहे हैं? मुझे नहीं समझ लग रही कि आपके पास सारी, आप ही प्रिंट मीडिया, आप ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आप ही उसको आगे फैला रहे हैं और आप ही उसको कह रहे हैं उल्टे तरीके से। जब आपको पैंथर्स पार्टी का पता है, ये नहीं आप कह सकते हमें पता नहीं है, लेकिन फिर आप उसको तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं कि नहीं वो ये कह रहे हैं। भाई जब है ही नहीं कोई उसमें, हम उसको कैसे कैसे आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपका नाम लिया गया है, पैंथर्स पार्टी का नाम लिया गया है, तो क्या पैंथर्स पार्टी कार्रवाई करेगी? ये कार्रवाई आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिस इज दी। तो इतना समय क्यों लग गया आपको? इंस्टेंट आपको एक्शन करना चाहिए था, 4 से 5 दिन क्यों लगे आपको? हम भगोड़े नहीं हैं, हम पैंथर्स पार्टी हैं, भीम सिंह के फॉलोअर्स हैं। भीम सिंह के जो सहन शक्ति थी, इन्होंने उनको गालियां दी होंगी, उन्होंने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, प्यार से दिया। हम इसलिए सहन शक्ति रखते हैं, प्यार से जवाब देना जानते हैं और प्यार से जवाब देते रहेंगे। कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को बदनाम कर रहा है तो आप कोई लीगल एक्शन लेंगे उन पे? कोई टाइम आने पर सब कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं समझेगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इशारों में, नहीं समझ जाओ, नहीं समझेगा तो वो तो होता है, हर एक में होगा। अगर कोई ज़्यादा करेगा तो हम सब कर सकते हैं। सारी कमेटी बैठेगी, हम रेगुलेशन पास करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज देंगे, जहाँ के जो जितने जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, ये है क्या नाम है, LG साहब हैं, सबको कह देंगे दिस इज अवर पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंह ने अनाउंस की है। अगर इनमें से कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसके जिम्मेवार होंगे। अगर कोई इनसे बाहर का कोई कर रहा है तो वो अपने आप में खुद जिम्मेवार होगा और हमारे पैंथर्स पार्टी का आने वाले दिनों में हर्षदेव सिंह बतौर चेयरमैन पैंथर्स पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उसका विरोध करोगे? नहीं, चेयरमैन पैंथर्स पार्टी वो अपने नाम से करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का नाम लेते हैं तो फिर पैंथर्स पार्टी का है ही नहीं है, तो पैंथर पार्टी का आप भी तो जो हमें पूछ रहे हैं ना, आप उनको भी पूछिए कि पूछेंगे पैंथर्स पार्टी का आप ये ले जाइए, एक कटिंग ले जाइए, नहीं होगी तो आप मुझे नंबर दे देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? और वो ले जाइए, उनको बताइए कि जिनके पास ज्वाइन किया है इनमें से कौन सा उसके साथ है, उसमें है, आप क्या हैं खुद उसमें। टोपी वाले ज्वाइन करवा रहे हैं, हम टोपी वालों में से नहीं हैं, हम पैंथर्स पार्टी। छोड़ दी उन्होंने? कहाँ छोड़ दी? ली कहाँ से दी, किसने और कैसे छोड़ दी? और जहाँ पर कैसे वो कह रहे हैं कि हम ये हैं अपनी मर्जी से। जहाँ पर कोई कहे कि ये विरासत है किसी की, भीम सिंह की भी विरासत नहीं है। हम पैंथर्स पार्टी पब्लिक जम्मू एंड कश्मीर और हम तो कहते हैं कि पूरा इंडिया, भीम सिंह जी जो थे पूरा विश्व की बात करते थे, पूरे विश्व के नेता थे। वो एक कोई अपने घर के नेता नहीं थे, क्या सारे घर के घर उन्होंने, जो हमने देखा कि जो लाइन लगाई हुई है, दादा दादी परदादा पोता सारे उसी पार्टी में लाइन लगाए हुए हैं। बाकी वाले लोग क्या नौकर हैं किसी के? जो आज ये तो अभी हैं, मैं 78 से भीम सिंह से जुड़ा हूँ, 82 से पैंथर्स पार्टी में जुड़ा हूँ, 84 में मैं भीम सिंह की रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीफ इलेक्शन एजेंट रहा हूँ। ये कहाँ से? ये तो अभी 96 में आके जुड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद, बीत जाने के बाद। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपने आप को कहें कि हम फिर भाग जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम उसमें हैं। इनको शर्म बनी आती है, शर्म आनी चाहिए। मैं आज आपसे कुछ बदतमीजी करूं और कल आपको कहूँ आप मेरे दोस्त हैं, तो मुझे थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने आपको आज गालियाँ निकाल दूँ ना, कल मैं आपसे बोलूँ नहीं ये मेरे बड़े प्रिय दोस्त हैं, तो मेरे मुँह पर कुछ थोड़ी सी वो काल्ख लगनी चाहिए उस समय कि आपने उस समय क्या बोला था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जाते जाते,
मनकोटिया साहब की अगर बात करूँ, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करूँ, वो भी पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया पैंथर्स पार्टी के, पैंथर्स पार्टी जो थी ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुकी थी। इस पर कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे आप उनको? हम इस बात को ना तो पैंथर्स पार्टी कभी ब्लैकमेलिंग का अड्डा थी ना कभी रहेगी। अगर कोई पर्सनल कोई बात किसी की होगी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी में हम उन्होंने तो पैंथर्स पार्टी का नाम लेके बोला ना कि पैंथर्स पार्टी ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन चुकी थी। बन चुकी थी, है नहीं ना। इस समय की बात हमसे कर लीजिए, उनको उस पता समय थी? नहीं। उस समय का वो प्रेसिडेंट थे ना, हम नहीं थे। उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था, ये उस समय वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं थे। तो उन सके में की बात तो वही बता सकते हैं ना, कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। ब्लैकमेलिंग करने वाले बाहर हो चुके हैं पैंथर्स पार्टी से। हम तो यही सोचते हैं, अगर कोई वो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा थे, जो ब्लैकमेलर थे, हम नहीं कह रहे हैं। अगर वो ऐसा मानते हैं तो हम नहीं जानते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो ऑफिस बीरर हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज प्रेस क्लब में आकर ये कह दिया है कि पैंथर्स पार्टी में ना कोई चेयरमैन की पोस्ट है और ना ही चीफ पैटर्न की कोई पोस्ट है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो चेयरमैन बनकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चीफ पैटर्न बनकर घूम रहे हैं, ये लोग कौन है, आइडेंटिफाई होने चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर अब हर्षदेव सिंह क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरह से पैंथर्स पार्टी ने साफ कर दिया ना कि यहाँ पे कोई चेयरमैन है और ना ही कोई चीफ पैटर्न है, इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ।